भजन संहिता को देखते समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमने परमेश्वर की आराधना करनी है। हो सकता है कि आपके मन में सवाल हो, क्यों हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमने परमेश्वर की आराधना करनी है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक गांव में एक जवान लड़का था, उसके माता पिता जो थे ना वो नहीं थे, तो शायद इसीलिए वो लड़का अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताता था। उस लड़के के मन में अपनी मां के प्रति जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा। वो अपनी मां से बहुत ज्यादा नफरत करता था। दूसरों के सामने वो सदा अपनी मां की बुराई, अपनी मां की निंदा करता रहता था। वो दूसरों से कहता था कि मेरी मां मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चली गई, जब वो मुझे संभाल नहीं सकती थी तो उसने मुझे क्यों जन्म दिया, वो जन्म देकर मुझे अकेला छोड़ गई। वो एक पापी औरत है, पापी औरत। वो लड़का अपने मन में उसके बारे में, अपनी मां के बारे में बहुत बुरा सोचता था। अगर कोई उसके मां के बारे में कोई बात करे, उससे कोई पूछे, तो वो लड़का अपनी मां के बारे में बताता हुआ कहता था कि मेरी मां बहुत बुरी है। वो अपनी मां को बात बात में गालियां देने लग जाता था और उसे बहुत बुरा भला कहता था। एक दिन जब वो अपनी मां के बारे में बुरा भला बोल रहा था तो उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति जो है ना उसके पास में खड़ा हुआ था और उसकी वो सारी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति आकर उस लड़के से पूछता है कि बेटे तुम अपनी मां के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हो? क्या कोई अपनी मां के बारे में ऐसी बातें करता है? क्या कोई अपनी मां के बारे में ऐसा बुरा बोलता है? तुम अपनी मां के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा घर कहां पर है? वो लड़का कहता है कि मेरा घर उस फलाने मोहल्ले में है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो मोहल्ले के तो मैं हर एक परिवार को जानता हूं, तो तुम्हारा घर कहां पर है? ये लड़का कहता है कि उस मोहल्ले में ये राशन की दुकान है, उस राशन की घर के बिल्कुल सामने वाला घर जो है वो मेरा घर है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है राशन की घर की दुकान के सामने वाला घर क्या वो तेरा घर है? लड़का कहता है हाँ वो मेरा घर है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये वही घर तो नहीं है जहां पर 8 या 9 साल पहले आग लगी थी। लड़का कहता है कि हाँ ये वही घर है, हमारे ही घर में आग लगी थी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तब उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि तुझे मालूम है कि तू कैसे बच गया? वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि बेटे तू बच नहीं गया, बल्कि तू जल ना जाए, उस आग में तू खत्म ना हो जाए, तुझे बचा लिया गया था। वो लड़का कहता है कि आप मुझे क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी, मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बेटे तेरे बारे में तो कुछ इतना जानता नहीं, पर हाँ मैं तेरी मां के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अभी तू कह रहा था कि घर में आग लगी और मैं बच गया। बेटे तुम आग में जलने वाले थे, तुम्हें उस आग में मरना था। तुम उस समय शायद 4 या 5 साल के थे। तुम्हारे घर में आग जो है ना तुम्हारे पिता की गलती के कारण लगी थी। तुम्हारी मां, मुझे आज भी याद है कि काम खत्म कर कर, पूरे दिन की दिहाड़ी खत्म कर कर वो थकी हुई जब घर में आई तो उसने देखा कि मेरे घर के अंदर आग लगी हुई है। पूरा घर जो है, पूरा घर वो आग से झुलस रहा है। उस समय तुम्हारी मां ने जोर जोर कर ऊंची आवाजों में कहना शुरू किया कि कोई मेरे बच्चे को बचाए, मेरा बेटा अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, कोई उसे बचा ले, कोई उसे बचा ले। वो बोल बोल कर चिल्ला रही थी, पर कोई भी इंसान जो है उसकी मदद करने के लिए घर के अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी, सबको। उस समय मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था। जब किसी ने भी मदद नहीं की, तब मां की ममता ने, तब तेरे मां की ममता ने उसे आग में जाकर अपने बेटे को बचाने के लिए विवश किया। तब वो अचानक से जलती हुई आग में कूद पड़ी। जब किसी ने कोई साथ नहीं दिया, वो अकेली उस जलती हुई आग में कूद पड़ी। उसने तुम्हें अपने सीने से लगाकर बाहर निकालने की कोशिश की, पर आग की लपटें जो है वो इतनी तेज थी
कि बाहर निकलते समय घर का बड़ा दरवाजा जो है वो तेरी मां के ऊपर आकर गिर गया। तेरी मां जो है, तेरी मां की पीठ के ऊपर वो दरवाजा आकर गिर गया। तेरी मां उस आग में जल गई, पर उसने तुझे इस तरह से जकड़ा हुआ था, तुझे उसने इस तरह से पकड़ा हुआ था कि तुझे एक आंच भी नहीं आई। इसी बीच में हमने जल्दी से जाकर आग को बुझाया। तुम्हारी मां उस दिन तुझे बचाने के चक्कर में वो खुद मर गई। तेरी मां ने तुझे बचाया, तू अपने आप नहीं बचा, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू नहीं बचा, तेरी मां की वजह से तू बचा है। जिस आग में तुझे जलना था उस आग को तेरी मां ने अपने ऊपर उठा लिया और वो खुद उस आग में जल गई। तुम अपने आप नहीं बचे, तुम्हारी मां के बलिदान के द्वारा तुम बचाए गए। उस दिन तेरी मां की जगह पर बेटे तुझे मरना था, तुझे। सच में बेटे, मैंने इस संसार में बहुत सी माओं का प्रेम देखा है, बहुत सी माओं का प्रेम देखा है, लेकिन तेरी मां जैसी, तेरी मां का प्रेम जो है वो मैंने कहीं पर नहीं देखा, कहीं पर। इन सब बातों को सुनने के बाद उस लड़के की आंखों में अचानक से आंसू आने शुरू हो गए और वो लड़का रोता हुआ उस बूढ़े इंसान से कहता है कि मेरी मां इतनी अच्छी थी, वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अब तक किसी ने मुझे ये सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों अब तक किसी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अगर मेरी मां के बारे में, मेरी मां के बलिदान के बारे में, मेरी मां के प्रेम के बारे में अगर किसी ने मुझे ये सच्चाई बताई होती तो मैं अपने मुंह से अपनी मां के बारे में गलत शब्द ना निकालता, मैं अपनी मां को गलत ना कहता। क्यों जो लोग मेरे आसपास में थे उनमें से किसी ने भी मुझे इस सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों? एक सवाल अब आपसे पूछता हूं। इस लड़के को अब सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है। क्या अब ये लड़का अपनी मां के प्रेम को दूसरे से छुपाएगा या ये लड़का अपनी मां के प्रेम को दूसरों को बताएगा? क्या लगता है आपको? सच में ये लड़का जो है ना, अब अपनी मां के प्रेम के बारे में दूसरों को बताएगा और फकर से बताएगा, फकर से। आज से लगभग 2000 साल पहले भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। पापी मनुष्य से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य को अपनी हाथों से रचा था, अपने हाथों से। उस समय मनुष्य जो था वो परमेश्वर के साथ था, पर एक दिन मनुष्य ने पाप किया और उस पाप के कारण मनुष्य जो है वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से वो दूर हो गया। मनुष्य ने परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन में शांति को, अपने जीवन में आनंद को, अपने जीवन में संतुष्टि को, अपने जीवन में आशीषों को खो दिया परमेश्वर से दूर होकर। मनुष्य जो था वो विनाश की ओर बढ़ रहा था, वो अपने पापों के कारण तड़प रहा था। उसे लगा कि वो अच्छे काम कर कर वो वापस परमेश्वर के करीब हो जाएगा। उसे लगा कि वो अच्छे काम कर कर परमेश्वर से अपना टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ पाएगा, पर वो भूल चुका था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक अपनी मेहनत से नहीं पहुंच सकता। मनुष्य जो है वो तड़प रहा था, मनुष्य उदास था, वो पाप के दलदल में फंसा हुआ था, वो निराशा की ओर बढ़ रहा था। ऐसी हालत में पड़े मनुष्य को देखकर उसे प्रेम करने वाले परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से रचा था, वो परमेश्वर मनुष्य की ऐसी हालत देखकर वो चुप नहीं रह सका और वो उसे बचाने के लिए इस संसार में आया, उसे बचाने के लिए इस संसार में। आज मनुष्य
शांति और आनंद को पाने के लिए गलत रास्तों पर जा रहा है। आज का मनुष्य शांति और आनंद को पाने के लिए नशों में, मूर्तियों में, शराब में शांति और खुशियों को ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि वो पैसों में, नशों में, शराब में, मूर्तियों में वो आनंद को पा सकेगा, शांति को पा सकेगा। लोगों के पास आज जो है ना अच्छा काम है, लोगों के पास आज अच्छा शरीर भी है, लोगों के पास आज 3 पल खाने के लिए रोटी भी है, रहने के लिए लोगों के पास घर भी है, पहनने के लिए कपड़ा भी है, घूमने के लिए गाड़ी भी है, सब कुछ है, पर शांति और आनंद नहीं है। शांति और आनंद एक्चुअली मनुष्य को अच्छा जीवन बिताने के लिए रोटी, कपड़े और मकान की नहीं, मन की शांति और मन के आनंद की जरूरत है मनुष्य को। और वो आनंद और शांति उसे केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। इस संसार में आप जहां पर मर्जी चले जाइए, बड़े से बड़ी दुकान पर चले जाइए, बड़े से बड़े मॉल में चले जाइए, कहीं पर भी आपको आनंद और शांति नहीं मिलेगी। आज इंसान सुंदर कपड़े खरीदता है, क्यों खरीदता है मालूम है आपको? खुद को आनंदित करने के लिए। इंसान चाहता है कि वो उन सुंदर कपड़ों को पहने और दूसरों को दिखाए, ताकि दूसरे लोग उन कपड़ों को देखकर उसकी तारीफ कर सकें कि ये कपड़े तो तुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तूने इतनी सुंदर कपड़े तूने कहां से लिए हैं। मनुष्य जो है ना गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है, क्यों? आनंद से भरने के लिए। इस समय मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको कपड़ों से, गाड़ी से, मकान से मिलने वाला जो आनंद है ना, वो टेम्परेरी आनंद है, टेम्परेरी, कुछ पल का आनंद है, कुछ पल का। एक बार सोचिए कि आपने नए कपड़े लिए हैं, बहुत ही महंगी ड्रेस ली, आपने 10,000 के कपड़े लिए हैं, और उन नए कपड़े को डालकर आप अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को दिखाते हैं कि देख मैं नए कपड़े डालकर आई हूं, ये कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं। आपकी सहेली, आपके दोस्त कहते हैं कि कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, पर तुझ पर ये सूट नहीं कर रहे हैं। उस समय आपका सारा आनंद गायब हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगा, टाटा हो जाएगा, सारा आनंद खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपका आनंद कहां पर है? सामने वाले के मुंह में आपका आनंद है। सामने वाला जो बोलेगा उसके कारण आप आनंदित भी हो सकते हैं, उसके कारण आप उदास भी हो सकते हैं। सोचिए कि आपने नई गाड़ी ली है, 7 लाख की गाड़ी ली है, और आप अपने दोस्तों को वो गाड़ी दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। आप अपने दोस्तों के सामने पूरे टॉर से उस गाड़ी से उतरते हैं और दोस्त को कहते हैं कि देख मैंने ये गाड़ी कल खरीदी है, 7 लाख की गाड़ी है ये। पर वही आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि तूने ये गाड़ी क्यों ले ली, पिछले महीने इससे भी अच्छी गाड़ी निकली थी, उसकी कीमत भी इससे सस्ती थी, वो माइलेज भी ज्यादा देती है, उसका डिजाइन भी इससे ज्यादा अच्छा है। उस समय आपका आनंद खत्म हो जाएगा। आप दोस्तों को दिखाने के लिए लेकर गए थे, सच में आप खुद उनसे छुट्टे फिरेंगे, आपका आनंद खत्म हो जाएगा। आपने बड़ी मेहनत से घर को तैयार किया है, बहुत मेहनत से घर बनाया है। आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आए, आपके दोस्त आपके घर में आकर इस घर को देखते हुए प्रशंसा करें कि वाह तूने भी अपना घर बना लिया है। अब हम अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, वो रिश्तेदार हमें आकर कहते हैं कि हाँ तूने घर तो बना लिया है, पर ये घर बहुत दूर ले लिया है तूने, इस घर में कमरे बहुत छोटे हैं, ये रसोई बहुत छोटी है। उस समय जो घर बनाते हुए आपने आनंदित हुए थे, वो आनंद क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म। आपने अपने आनंद के लिए गाड़ी खरीदी, आपने अपने आनंद के लिए कपड़े खरीदे, आपने अपने आनंद के लिए घर बनाया, लेकिन वास्तव में वो आनंद और खुशी आपके हाथ में नहीं, सामने वाले के हाथ में है। सामने वाले के मुंह में वो खुशी है।
इसीलिए जो खुशी मेरे अंदर नहीं है, सामने वाले के हाथ में, सामने वाले के मुंह में है, वो आनंद, वो खुशी टेम्परेरी आनंद है, कुछ पल का आनंद है, कुछ पल का। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं आप? इसीलिए ऐसे आनंद को हम सच्चा आनंद नहीं कहते। इसीलिए मैं बार बार मैं कहता हूं कि इस संसार का आनंद जो है ना, वो टेम्परेरी आनंद है, टेम्परेरी, कुछ पलों का आनंद है। सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। आपको उसी परमानेंट आनंद से भरने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ताकि आप परमानेंट आनंद में अपना भरकर अपना जीवन बिता सके। पाप करने वाला मनुष्य जो है ना, वो हमेशा डर में रहेगा, हमेशा डर में अपना जीवन बिताएगा। वही डर मनुष्य के जीवन में शांति को खत्म कर देगा। वही डर मनुष्य के जीवन से आनंद को खत्म कर देगा। जो चोर है, वो चोरी करते समय हमेशा डरेगा, डरता रहेगा कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। पत्नी को धोखा देकर दूसरी औरत के साथ संबंध बनाने वाला पति जो है, वो भी हमेशा डरता रहेगा कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए। चोरी से छिपकर शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला इंसान भी हमेशा डरता रहेगा कि वो नशा करता कहीं पर पकड़ा ना जाए। रिश्वत लेने वाला भी हमेशा डरता रहेगा कि वो रिश्वत लेता कहीं पर पकड़ा ना जाए। ये चोरी, ये नशा, ये रिश्वत, व्यभिचार, ये झूठ, ये सब क्या है? ये सब पाप है, पाप। ये सब पाप का फल है, फल। अगर आपको निर्भय होकर आनंद से जीवन बिताना है ना, तो सबसे पहले आपको पाप को छोड़ना होगा, आपको पापमय जीवन छोड़ना होगा। क्योंकि इस पाप के कारण ही हमारे अंदर डर है, और इस डर के कारण हमारे अंदर का आनंद और हमारे अंदर की शांति खत्म है। सबसे पहले हमें पाप से भरे जीवन को छोड़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए मालूम है आपको? जो मनुष्य पाप में रहकर डर से भरा जीवन बिता रहे थे, जो मनुष्य शांति और आनंद को पाने के लिए तड़प रहे थे, उन मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के सारे पापों को, सारे दंडों को, सारे श्रापों को उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गए। इस संसार में बहुत से इंसान है जो खुद को देवता कहते हैं, देवी कहते हैं। इस संसार में उन लोगों ने बहुत से धर्म भी बनाए हुए हैं, और धर्म अगर है तो धर्म की अपनी आस्थाएं भी उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन मनुष्य से खुद से ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर, इस संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लेने वाला परमेश्वर, पापियों के लिए कोड़े खाकर अपने लहू को बहाने वाला परमेश्वर सिर्फ एक है, एक, और उसका नाम यीशु मसीह है। सोचिए कि आपने किसी से 1 लाख रुपया उधार लिया है, सोचिए, और उधार लेते समय आपने उससे ये वादा किया था कि मैं 1 महीने बाद तुझे ये पैसे वापस चुका दूंगा। अब 1 महीना बीत चुका है, आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अब आप उससे छुपते फिर रहे हैं, आप डर में हैं, डर में कि कहीं वो मुझे आकर पकड़ ना ले। आपने अपना फोन भी बंद कर दिया है कि वो मेरी लोकेशन भी कैच ना कर ले। पर कुछ हफ्तों बाद आप पकड़े जाते हैं। 20 लोगों को लेकर वो आपको ढूंढ रहा है, और उसने आपको पकड़ लिया है, उसने आपका कॉलर पकड़ लिया है। आप बहुत ज्यादा इस समय उसको देखकर डरे हुए हैं। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप इस समय उसके पैसों को वापस दे दें। वो इंसान सबके सामने आपका अपमान कर रहा है। वो इंसान सबके सामने आपको धमका रहा है,
आपको मारने की धमकी दे रहा है। इस समय आपका सर जो है वो शर्म के मारे झुका हुआ है, पर अचानक से एक भला इंसान आता है। वो आकर उस इंसान से पूछता है कि तुमने क्यों इसको पकड़ा हुआ है, तुम क्यों इसको मार रहे हो? तो वो इंसान कहता है कि इसने मुझसे 1 महीने पहले, नहीं 3 महीने पहले 1 लाख लिया था और कहा था कि मैं 30 दिनों बाद वापस दे दूंगा, पर अभी तक इसने वापस नहीं दिया है। और जब देने का समय आया, इसने अपना फोन भी बंद कर दिया और मुझसे छुप रहा है। इसलिए आज मैंने इसको 2 महीने बाद पकड़ा है, इसलिए आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब वो भला इंसान ये बात सुनकर कहता है कि इसको छोड़ दो। कितने पैसे थे? 1 लाख। ये पकड़ो 1 लाख। इसका ब्याज कितना है? 10,000। ये पकड़ो 10,000। अब तुम्हारा उधार खत्म। अब आप बताइए कि इस इंसान का कर्ज जो है वो खत्म हो चुका है। अब क्या इस इंसान को डरने की जरूरत है? कर्ज खत्म हो चुका है, किसी ने इसका कर्ज चुका दिया है, इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये निर्भय होकर शांति के साथ अपना जीवन बिता सकता है। अब ये आनंद से अपना जीवन बिता सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। हमारे पापों का कर्ज उसने चुकाया है। उसने मनुष्य की अशांति के कारण, उसके किए हुए पापों के कारण मनुष्य जो था वो डर में अपना जीवन बिता रहा था। आज के लोग जो हैं वो क्यों पाप करते हैं मालूम है आपको? कभी सोचकर देखिएगा, क्यों पाप करते हैं? क्यों? सबको मालूम है कि पाप करेंगे तो सजा मिलेगी, पर फिर भी पाप करते हैं। पर पाप करने का कारण क्या है? कारण शायद आज लोगों को यह लगता है कि उनके पाप जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे। वो जितने मर्जी पाप कर रहे वो पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए वो पाप पर पाप करते रहते हैं, छिप छिप कर पाप करते रहते हैं, छिप छिप कर। ध्यान से सुनिए, इंसान जो है ना वो कानून से बच सकता है, परंतु परमेश्वर की आंखों से नहीं बच सकता। हो सकता है कि आपके किए गए पाप आपके माता पिता को मालूम ना हो सकता है कि आपके किए गए पाप आपकी पत्नी को मालूम ना हो, आपके पति को मालूम ना हो, पर आपके वो काम जो आप चोरी से छिपकर कर रहे थे उन्हें परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर उन्हें देख रहा है, परमेश्वर। और बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और जो व्यक्ति पाप में मरेगा वो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप में मरकर नरक में जाएं। परमेश्वर हमको नरक से बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो खुद मुझको आपको बचाने के लिए इस संसार में आए। उन्हें मालूम था कि मनुष्य अपने पापों के कारण नरक की ओर बढ़ रहा है। ये नरक क्या है मालूम है आपको? ये नरक वो जगह है जहां पर ना बुझने वाली आग की नदियां बहती हैं, नदियां। ये नरक वो जगह है जहां पर लोगों के रोने और चीखने की, चिल्लाने की आवाज खत्म नहीं होती। ये नरक वो जगह है वो। और बाइबल हमें बताती है कि हर पाप करने वाला वही जाएगा। हर एक पापी नरक में जाएगा, बाइबल हमें बताती है। अब अगर हर एक पापी नरक में जाएगा, फिर हम में से पाप रहित कौन है? कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया? सच में जिसने पाप नहीं किया वो कौन है? बाइबल कहती है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब अधर्म का जीवन बिता रहे हैं, सब। कुछ नहीं लिखा है, सब। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि यीशु के विश्वासी, यह नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है सब पापी हैं, सब।
अब आप बताइए कि एक अधर्मी, एक पापी मरने के बाद कहां जाएगा? नरक में। बाइबल के अनुसार जो पवित्र जीवन बिताएगा वो स्वर्ग में, जो पाप में जीवन बिताएगा वो नरक में। अब बताइए कि इस संसार में कौन पवित्र है? बुराई ना करने वाला इंसान इस संसार में कौन है? कौन? अगर सच में बुराई करने वाले को नरक में जाना है तो हम सब, मैं भी, आप भी, हम सब नरक में जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर सच में पापियों की जगह सिर्फ नरक में है तो हम सब नरक में जाएंगे। नरक में पैसा उधार जो है ना वो हमने लिया है, हमें चुकाना पड़ेगा। हमारे पापों के कारण सजा भी हमें मिलेगी क्योंकि पाप हमने किया है। हमने अपने हाथों से पाप किया है, हमने अपने पैरों से पाप के मार्गों पर हम चले हैं। अपने पैरों से, अपनी सोच में हमने पाप को रखा हुआ है। अपनी आंखों से हम गलत चीजों को देखते हुए पाप करते हैं। पाप करके हम शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं। अशुद्ध पाप करने वाले हमें, दंड भी हमें मिलेगा। पर सच में आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे। उस दंड को उसने हमारे लिए, कि हम उस दंड को सह नहीं सकते, हमारे लिए वो दंड सहना नामुमकिन था, इसलिए वो जगत में आया और जगत में आकर वो हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को उठाकर उसने आपके हाथों से किए गए पापों के कारण अपने हाथों को छेदित किया। उसने आपके हाथों से किए गए पापों के कारण अपने हाथों पर कीलें ठुकवाई। अपने हाथों पर आप अपने पैरों से पापों की राहों की ओर जा रहे थे। उन पापों की राहों पर चलने के कारण दंड आपके पैरों को मिलना था, परंतु यीशु मसीह ने आपके पैरों को दंड ना मिले इसलिए उसने अपने पैरों पर कीलें ठुकवाई। आपके विचारों से किए गए पापों के कारण आपको दंड मिलना था, आपकी सोच के कारण आपको दंड मिलना था, लेकिन यीशु ने अपने सिर पर कांटों का ताज पहन लिया। उसने आपकी गलत सोच का दंड अपने सर पर उठा लिया। अपने सर पर आप पाप में रहकर अपने शरीर को नाश कर रहे थे, दंड आपको मिलना था, पर परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे शरीर पर पड़ने वाले कोड़े अपने शरीर पर खा लिए। बेरहमी से उसे मार मार कर छली किया गया ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सके। जिस तरह से एक हत्यारे की मौत को सजा मिलती है, उसी तरह से पाप करने वाले मनुष्य को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उस मौत की सजा का दर्द हम सब सह नहीं सकते थे, इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में खुद अपने प्राण दे दिए, खुद वो सजा ले ली। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य से प्रेम किया, इसलिए उसने आपसे प्रेम किया। इसलिए जिस तरह से उस मां ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने बेटे से प्रेम करने के कारण वो आग में कूद गई। उसने परवाह नहीं की कि उसे दर्द होगा, वो आग में जल जाएगी, उसने अपनी परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करती थी। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का इस संसार में आने का कारण सिर्फ एक था, एक, मुझसे प्रेम, आपसे प्रेम, इस संसार से प्रेम। उस सत्य को ना जानकर वो पुत्र जो है वो अपनी मां को गलत समझकर बुरा कह रहा था। अपनी मां के बारे में वो गलत बोल रहा था। क्यों? क्योंकि उसे सच्चाई के बारे में मालूम नहीं था। आज हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु के प्रेम के बारे में मालूम नहीं है। वो मसीह को गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी जो है ये गोरों का धर्म है, गोरों का, ये अंग्रेजों का धर्म है।
इस संसार में सच में धर्म है, इस संसार में जातियां भी है, इस संसार में अन्य अन्य अलग अलग भाषाएं भी हैं। क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि मनुष्य ने ये सारी चीजें बनाई हैं, और जो भी मनुष्य बनाएगा वो हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, भाषाएं बढ़ती जाएंगी, जातियां बढ़ती जाएंगी, धर्म बढ़ते जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई जाति नहीं है, परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर कोई भाषा नहीं है, परमेश्वर कोई प्रांत नहीं है, परमेश्वर कोई देश नहीं है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, प्रेम, सिर्फ प्रेम है परमेश्वर। चाहे आप अंग्रेज हैं, चाहे आप भारतीय हैं, चाहे आप काले हैं, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप पंजाब के हैं, चाहे आप हरियाणा के हैं, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप हिमाचल के हैं, या चाहे आप बिहार के हैं, परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया है, एक समान, सबसे एक समान। हमारे लिए परमेश्वर की गुड न्यूज क्या है मालूम है आपको? जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसके बदले में अपने प्राण दे दिए, ताकि मनुष्य परमेश्वर के आनंद और शांति को पा सके, आनंद और शांति से भर सके। ये हमारे लिए गुड न्यूज है। मैं पिछले हफ्ते अपने एक दोस्त से मिला था। वो दोस्त जो है वो कट्टर हिंदू है, कट्टर। उसने बड़ा प्लान बनाया, उसने बड़ा इंटरनेट पर रिसर्च की कि आज मैं पंकज को बुलाऊंगा, ये बड़ा मसीह मसीह करता है, आज मैं इसको पकड़कर खींचूंगा, इससे सवाल करूंगा, फिर इसको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। उसने मुझे अपने घर में बुलाया, हमने बैठकर चाय पी, और उसने चाय पीने के बाद मुझसे कहा कि पंकज, तू पास्टर है, तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है और मैं कृष्ण जी पर विश्वास करता हूं, मुझे बता कि यीशु और कृष्ण में क्या अंतर है। मैं समझ गया था कि इसने रिसर्च बहुत की है बहुत ज्यादा इंटरनेट पर इसने रिसर्च की है। तो उसने कई सवाल पूछे, हम तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है ना बातचीत करते रहे आपस में। अब जब सच में मैं सोच रहा था कि मेरा दोस्त है, मैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट होकर ना बोलूं इससे कि कहीं पर ये कल जो है हर्ट ना हो जाए, कल को जो है और मुझसे फोन भी लगाना बंद कर दे। तो मैं लगातार 1-1.5 घंटा लगातार इसके सवालों का जवाब दे रहा था, जो ये पूछ रहा था उसको बड़े प्यार से मैं बता रहा था। पर जब सच में मेरे गले की बस होनी शुरू हो गई, मुझे थकावट होनी शुरू हो गई, तो मैंने उसको कहा कि बस अब चुप हो जा, मैं सिर्फ तुझे 2 बातें बोलूंगा, उसके बाद भी अगर तुझे कोई सवाल है तो फिर मुझसे तू सवाल करना, फिर मैं भी यहीं पर हूं, तू भी यहीं पर है। वो मुझे कहता क्या बात है बता। मैंने कहा सुनने का मन है, क्या तेरा मन तैयार है सुनने के लिए? कहता मैं हाँ तैयार हूं, मुझे बता कि क्या अंतर है क्या। मैंने उसको कहा कि कृष्ण जी की कहानी कई ग्रंथों में लिखी हुई है, उनमें से एक ग्रंथ जो है हिंदुओं का गीता है। गीता जो है वो हमें बताती है कि कृष्ण जी जो है वो इस संसार में पापियों का नाश करने के लिए आए। बता सही है कि गलत है? वो कहता कि हाँ सही है, कृष्ण जी पापियों का नाश करने के लिए आए। फिर मैंने उसको पूछा कि पापी कौन है? इंसान, मतलब मनुष्यों का नाश करने के लिए वो आए। तू कौन है पापी? मैं कौन हूं पापी? यानी कि तेरा नाश, मेरा नाश, तेरी पत्नी का नाश, मेरी पत्नी का नाश, तेरे बच्चों का नाश, मेरे बच्चों का नाश, तेरे माता पिता का नाश, मेरे माता पिता का नाश। पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का नहीं, पाप का नाश करने के लिए आए हैं। पाप का नाश मतलब कि मनुष्य पापी है, उस मनुष्य का नहीं, मनुष्य के अंदर जो पाप है उस पाप का नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। ये बात करने के बाद वो चुप हो गया। फिर मैंने कहा तुझे मैंने 2 बातें कही थी, एक और सुन, तैयार रह सुनने के लिए। मैंने उसको कहा कि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों के पापों को उठाकर वो लकड़ी पर चढ़ गए, क्रूस पर चढ़ गए। पर गीता को तूने ध्यान से पढ़ा है? गीता में क्या लिखा है?
गीता हमें बताती है कि कृष्ण जी तालाब में नहाती हुई लड़कियों के कपड़ों को उठाकर पेड़ पर चढ़ गए। अब बता उद्धार कहां पर मिलेगा तुझे? बता जीवन कहां पर मिलेगा तुझे? ये बात करने के बाद वो चुप हो गया और वो बोला नहीं। और उसके घर में मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा समय है तो कलीसिया में आना और जो बातें पूछनी है वो धीरे धीरे कर हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। याद रखिए कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया। इस संसार से परमेश्वर ने इस संसार में रहने वाले हम सबसे ऐसा प्रेम किया है कि जो कोई विश्वास करता है ना कि हाँ मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे जीवन को आनंद से भरने के लिए आया, मेरे जीवन को शांति से भरने के लिए आया है। जो कोई विश्वास करता है कि हाँ मेरे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया है, जो कोई विश्वास करता है कि मेरे हाथों से किए गए पापों के कारण उसने अपने हाथों में कीलें ठुकवा ली है, मेरे पापों के मार्ग पर जिन पैरों से मैं चल रहा था, मेरे उन पैरों को जो सजा मिलनी थी वो सजा उसने क्रूस पर चढ़कर अपने पैरों पर लगा ली है। जिस सोच को मैं सोच रहा था उस सोच को सच में उसने कांटों का मुकुट उठाकर मेरी उस सोच की सजा उसने अपने ऊपर उठा ली है। मेरे शरीर को सच में जो कोड़े मुझे पड़ने थे, जो लहू मेरा बहना था, वो उसने सच में अपना बहा दिया है। अब मैं और ज्यादा कर्जदार नहीं हूं। जो इस बात पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो नाश नहीं होता परंतु वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो अनंत जीवन पाता है, अनंत जीवन। यीशु नाम सच में प्रेम का नाम है। यीशु नाम जो है ना वो उद्धार का नाम है। यीशु नाम जो है ना वो चंगाई का नाम है। यीशु नाम जो है ना वो मुक्ति का नाम है। यीशु नाम जो है वो शांति का नाम है, वो मार्ग का नाम है, वो जीवन का नाम है, वो सच्चाई का नाम है। आज इस संसार के लोग सच में सच्चाई को जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, ये सच्चाई है, वो सच्चाई है, ये सच्चाई है। सच में कौन सा मार्ग परमेश्वर तक हमें लेकर जा रहा है, उस मार्ग को वो जानना चाहते हैं। जीवन कहां पर है वो जानना चाहते हैं। तभी तो जानना चाहते हैं, अभी तक उनको मालूम नहीं है, तभी तो उनका मन अशांत है, तभी तो उनके मन में निराशा है, तभी तो वो तड़प रहे हैं। जिस तरह से परमेश्वर की सच्चाई आपने जानी है, जिस तरह से वो बच्चा जाना था कि हाँ मेरी माँ ने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम करती थी, मैं उसकी प्रशंसा पूरे संसार में करूंगा। उसी तरह से आप भी परमेश्वर की प्रशंसा जाकर उन लोगों से कीजिए जो लोग अभी भी प्रभु को नहीं जानते, जो लोग अभी भी परमेश्वर की महिमा को नहीं पहचानते, जो लोग अभी भी प्रभु यीशु को गलत समझते हैं। याद रखिए हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जीवन की सच्चाई यीशु मसीह है और स्वर्ग का दरवाजा यीशु मसीह है। आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम।
आपके पाप का कर्ज प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। अगर सच में आपको लगता है कि उस पर विश्वास करने के बाद आपके अंदर सच में डर अब खत्म हो चुका है, तो उसका धन्यवाद कीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि यीशु के नाम पर तो मैंने विश्वास किया है, पर अभी भी मेरा डर वैसे ही बना हुआ है, अभी भी मेरे अंदर आनंद नहीं है, अभी भी मेरे अंदर शांति नहीं है, तो सच में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उस आनंद पर मैं विश्वास कर सकूं, उस मुक्ति उद्धार के नाम यीशु नाम पर मैं सच में विश्वास कर सकूं, ताकि मेरे अंदर का डर खत्म हो जाए, मेरे अंदर में आनंद भर जाए, मेरे अंदर प्रभु की शांति भर जाए। आइए इस समय मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और गीत गाने वाले भाई बहन जो हैं वो परमेश्वर की महिमा का गीत गाते रहे। आइए प्रार्थना करें। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर यीशु नाम पर प्रभु जी हमने विश्वास किया है, पर प्रभु अभी हमारे अंदर आनंद नहीं है, अगर अभी हमारे अंदर शांति नहीं है, तो प्रभु यीशु नहीं है। आत्मा को यीशु नाम में उठाकर रखिए प्रभु जी। पिताजी ये आत्मा सदा प्रभु जी यीशु नाम में मस्त रह सके प्रभु, यीशु नाम में झूमती रह सके प्रभु, यीशु नाम में आनंदित रह सके प्रभु, यीशु नाम में शांति से भरी रह सके प्रभु। पिता परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु जी, हम सब पर तरस खाइए प्रभु। पता नहीं प्रभु हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु नाम पर तो विश्वास किया है पर जीवन में अभी भी आनंद नहीं है। आराधना तो यीशु की कर रहे हैं पर मन में अभी भी शांति नहीं है। प्रभु तरस खाइए अपने लोगों पर प्रभु, ताकि प्रभु जी आपके प्यारे के मन में यीशु का आनंद छा सके, यीशु की शांति छा सके, और आपके ये प्यारे जो उद्धार आपने इन प्यारों को दिया है उस उद्धार का धन्यवाद करते हुए आपके ये प्यारे आपकी महिमा में अपना जीवन बिता सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमें पिता परमेश्वर आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह एक बच्चा अपने माँ की प्रेम को जानने के बाद वो अपनी माँ का प्रेम दूसरों को बताता फिरा और फकर के साथ बताता फिरा, हम भी प्रभु
अपने पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में दूसरों को बता सके और फख्र के साथ बता सके। पिता परमेश्वर हमारा साथ दीजिए। सच में प्रभु जी सिर्फ आप हैं जो इस संसार में